दोस्तों, क्या करेंगे आप जब आपको ये पता चल जाए या ये मालूम हो जाए कि आप जिस रास्ते में हो या जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वह रास्ता तो मौत की तरफ जा रहा है, उसका अंत तो बिना से उसका नतीजा या उसका अंजाम तो बहुत ही बुरा होने वाला है। दोस्तों, आप क्या करेंगे जब आप एक रास्ता को बहुत ही चौड़ा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही आरामदायक, बहुत ही आनंददायक और बहुत ही आसान देख के आप उस रास्ते में जाना पसंद करते हो, लेकिन उसका नतीजा भी, उसका अंत भी मौत हो, उसका अंत भी विनाश हो और उसका अंजाम बहुत ही बुरा हो। दोस्तों, क्या करेंगे आप जब आप एक रास्ते में इसलिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि उस रास्ते में कोई कायदे कानून नहीं है, कोई रुकावटें नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं, कोई आज्ञाएं नहीं हैं, कोई भी नियम कानून नहीं है और उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी लिमिटेशंस या उस रास्ते में आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, ये सोच के आप जाना पसंद करते हो, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है, उसका अंत मौत है, उसका अंत विनाश है। तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, आप क्या करेंगे जब आप ये देख के कि उस रास्ते में बहुत लोग जा रहे हैं, उस रास्ते में जाने वाले बहुत हैं और आप ये सोचते हैं कि ये सब थोड़े ही गलत हैं, तो आप उस रास्ते में जाना पसंद करते हैं, लेकिन उस रास्ता भी मौत की तरफ जाता हो, उसका भी अंत विनाश हो, मौत हो, उसका अंजाम भी बहुत ही बुरा हो, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, आप घबराइए मत, हम सबके लिए एक खुशखबरी है, हम सबके लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है और वो है प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज अगर हम दुनिया में देखें, हम इंसानों के सामने, हर एक के सामने चुनने का एक मौका होता है, यानी कि ऑप्शन होता है, एक चुनौती होती है, चैलेंजेस होते हैं कि हमें कौन से रास्ता में जाना है, हमें कौन सी मार्ग में चलना चाहिए। जी हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सख्त फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सख्त है वह फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। दोस्तों, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं बाइबल में बहुत सी जगह में इस्राएलियों को यह मौका दिया जाता है कि तुम चुनो, किसको चुनते हो, किसको आप वर्शिप करना चाहते हो, उन देवी देवताओं को या उस जीवित खुदा को आप क्या चुनना पसंद करते हो? जीवन का मार्ग या मरण का मार्ग, या हानि या लाभ का मार्ग, आशीष का मार्ग, शाप का मार्ग, आप क्या चुनना पसंद करते हो? यीशु मसीह भी कहते हैं थॉमस को कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, यानी कि मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। और ज्ञानी सुलेमान कहते हैं ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। जी हाँ, सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है, उसका अंत मौत है। तो आज अगर हम देखें दुनिया में, हम सबके सामने चुनौतियां हैं, हमारे सामने दो मार्ग होते हैं, हमें किसमें जाना है। ऐसे अगर हम देखें सांसारिक तौर पे वहां भी होते हैं, जैसे हम सब ये पसंद करते हैं कि हमें एक चौड़ा मार्ग चाहिए, हमें एक अच्छा रास्ता चाहिए जो देखने में सुंदर हो, जो चलने के लिए आसान हो, आरामदायक हो, वहां पे कोई भी रुकावटें, कोई भी लिमिटेशंस, कोई भी सिग्नल्स ना हो, और हमें ऐसे ही अपनी मनमानी करते हुए जाएं, हम ये चाहते हैं। तो जब हम रास्ते में चलते हैं, हमें ये देखने के लिए मिलते हैं कि ये स्कूल एरिया है, स्कूल जोन है, थोड़ा धीमा चलाए या ड्राइव स्लो, या कुछ जगह में हमें देखने के लिए मिलता है कि कर्व अहेड, ड्राइव स्लो, यानी आगे जाके मोड़ है, इसलिए गाड़ी धीमा चलाएं। तो इससे दुनिया में अगर हमारे पास ऐसे कायदे कानून है, इस दुनिया में जाने के लिए, एक रास्ते में चलने के लिए अगर हमारे पास कायदे कानून है, अगर सांसारिक जीवन के लिए कायदे कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो व्हाई नॉट स्पिरिचुअल लाइफ में, क्यों नहीं हमारे आत्मिक जीवन में? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सख्त फाटक से प्रवेश करो। क्यों उस फाटक में प्रवेश करना है? क्योंकि सख्त है वो फाटक
और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, उसमें चलते नहीं, उसे पाते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उस रास्ता को, उस मार्ग को पाते हैं। वो मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो जीवन को पहुंचाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो सकेत फाटक से प्रवेश करो। हमें सकेत फाटक से होके चलना है। क्यों चलना है? लिखा गया क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। देखिए, रास्ता सकेत है और कठिन भी है। अक्सर हम देखें तो जो रास्ताएं कठिन होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ही हार्ड होते चलने के लिए, अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए मुश्किल होते हैं, वो रास्ताएं हमें कामयाबी दिलाते हैं, हमें सफल बनाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, अगर मेरे पास आना हो, अगर सड़क तक जाना हो, जीवन तक जाना हो, जीवन आपको पाना ही है, तो क्या करना पड़ेगा? उस सकेत फाटक से होके जाना पड़ेगा, जो कि कठिन है, बहुत ही कठिन है। वहां जाने के लिए, उस रास्ते में जाने के लिए हमें बहुत से कानून होते हैं, बहुत से व्यवस्थाएं हैं, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उन सबको हमें हमारे जीवन में अपनाते हुए, मानते हुए हमें जाना पड़ेगा, जो कि आज बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं। आज हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस रास्ते में जाने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें किसी की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए, किसी के अधीन में रहने के लिए पसंद नहीं है। हमें यह चाहिए कि मैं अपनी इच्छा के मुताबिक चलूं, मैं अपने मनपसंद के मुताबिक चलूं, किसी की बात नहीं सुनना पड़े, किसी के अंडर मुझे रहना ना पड़े, कोई नियम व्यवस्था मेरे लिए ना हो, कोई कानून मेरे लिए ना हो। हमें ये चाहिए होता है, हमें ये पसंद होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि सकेत है ये फाटक, कठिन है ये मार्ग, कठिन रास्ता है, लेकिन ये जीवन को पहुंचाता है। और ये लिखा गया कि चौड़ा फाटक से होते हुए प्रवेश ना करो, उस रास्ते में ना जाओ। क्यों? क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई देखिए, ये इस बात की गंभीरता को हम समझें। चौड़ा है वो मार्ग, चौड़ा है वो फाटक, और क्या है? सरल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है, लेकिन उसका नतीजा क्या है? विनाश को पहुंचाता है। दोस्तों, आज हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो रास्ताएं हैं, एक जीवन को पहुंचाता है और विनाश को पहुंचाता है। एक रास्ते में चलने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक रास्ते में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि एक रास्ता हमारे लिए बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। एक रास्ता बहुत ही सुव्यवस्थित है, बहुत ही अनुशासित है, जबकि एक रास्ता कुछ भी अनुशासित नहीं है। और जो रास्ता व्यवस्थित है, अनुशासित है, वहां पे थोड़े ही लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कठिन है वो मार्ग। लेकिन जो रास्ता व्यवस्थित नहीं है, जिस रास्ते में अनुशासन नहीं है, उस रास्ते में बहुत से लोग जाते हैं। आज हम देखें कि भीड़ का भी यही इच्छा होती है कि हमें कोई अनुशासन नहीं चाहिए, हमें ऐसे ही घुसते रहना है, हमें कहीं भी भीड़ भाड़ में जाते रहना है, जहां पे हो हल्ला हो, जहां पे कोई भी रूल्स ना हो। तो ये रास्ता चौड़ा है, लेकिन कहां पहुंचाता है? विनाश को। उसके आगे मौत है, उसके आगे बहुत ही बुरा है उसका अवस्था। तो ये रास्ता व्यवस्थित नहीं है, ये रास्ता अनुशासित नहीं है। और क्या है? ये रास्ता बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है। और दोस्तों, और एक तरफ ये रास्ता है बहुत ही सकेत है, बहुत ही छोटा है। उसमें जाने के लिए हमें बहुत से नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसमें जाने के लिए हमें बहुत से नियमों को मानना पड़ेगा, बहुत से रूल्स है, रेगुलेशंस है, लिमिटेशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है। हमें कोई कहता है कि ऐसे जाओ, यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, लेकिन अगर ये सब हम मान के चलते हैं तो अंत में हमें जीवन मिलता है, हमें अनंत जीवन मिलता है। दोस्तों, आज देखें हमारे बड़े बड़े सभाओं में, बड़े बड़े क्रिश्चियन क्रूसेड्स में, हीलिंग क्रूसेड्स, ब्लेसिंग क्रूसेड्स हम देखते हैं। आज हम देखें तो हमारे मसीहियत में बड़े से बड़े सभाओं होते हैं, जाहिर सभा होते हैं, क्रूसेड्स होते हैं, चलाए जाते हैं, हीलिंग, ब्लेसिंग, ये सब चलाए जाते हैं।
लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे कौन क्या करता है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस चंगाई देना है, बस ब्लेसिंग की बातें बोलना है, आशीषों की बातें बोलना है, तो सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जो हमें कुछ आज्ञाएं बताते हैं, बाइबल की बातों को बताते हैं, बाइबल के नियमों को बताते हैं, प्रभु के वचनों को हमें सुनाते हैं, उसको हम सुनने के लिए पसंद नहीं करते हैं। सच्चा वचन बताते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं करते हैं, जो लिखा है उसको ही हमें सुनाते हैं। उनके कलीसियाएं आज खाली पड़े हैं। तो आज दुनिया ये चाहती है, ये लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई भी कुछ ना कहें, हम जो भी करें उनको कुछ फर्क ना पड़ता हो, और ये कहें सब कुछ चलता है, कुशल है, मंगल है, शांति है, सब ठीक है, तो हमें ये सुनना पसंद आता है। लेकिन दोस्तों याद रखें, ये रास्ता, ये मार्ग हमें विनाश की तरफ लेके जाता है, ये रास्ता हमें मौत की तरफ लेके चलता है। आज ध्यान देना है, हम किसको चुनते हैं, जीवन को या मरण को, लाभ को या हानि को, सत्य को या झूठ को, हमें आज चुनना है। दोस्तों वचन में लिखा गया, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। वचन हमारे कानों में पड़ेगा। क्या मार्ग यही है, इसी पर चलो। जी हाँ, अगर दोस्तों हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु में भरोसा करते हैं, उसमें हम उम्मीद रखते हैं, हमारा आधार अगर प्रभु है, तो प्रभु का वचन हमें ये बताएगा, जब भी हम कुछ गलत कदम उठाते हैं, जब भी हम कुछ डिसीजन लेते हैं, जब भी हम कुछ कदम उठाते हैं, जब भी हम कुछ गलत काम करने के लिए कोशिश करते हैं, तो प्रभु का वचन हमें ये बताएगा, ये गलत है, मार्ग ये नहीं है, ये है मार्ग, यहाँ पे चलो। और ये मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ज्ञानी सुलेमान कहते हैं, ऐसा भी मार्ग है। जी हाँ, दुनिया में ऐसे भी मार्ग है जो देखने में तो सीधा लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, मनभाव लगता है, लेकिन परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जी हाँ दोस्तों, उसका अंत मौत है। इसलिए आज हमें सोचना है, जिस रास्ते को हम सुंदर देख के, अच्छा देख के, बहुत ही आरामदायक, बहुत ही आसान, बहुत ही लाभदायक, बहुत ही सुंदरता देख के, वहां पे कोई नियम कानून नहीं है, कायदे कानून नहीं है, और बहुत ही चौड़ा है, आकर्षक है, अगर ये देख के हम जाते हैं तो उसके सामने मौत है। अगर हम ये देख के चलते हैं कि इस रास्ते में चलने वाले बहुत है, तो मुझे भी जाना चाहिए, तो वो रास्ता भी मौत की तरफ जाता है। आज हमें परखना है, हमें जांचना है कि हमें किस रास्ते में चलना है। उस कठिन रास्ते में चलते हैं, उस सकत फाटक से प्रवेश करते हैं, तो वो जीवन की ओर चलता है। अगर हम उस चौड़ा मार्ग से होते हुए, जो सरल है, जो आसान है, जिसमें बहुत लोग चलते हैं, अगर हम उसमें चलते हैं, तो वो हमें विनाश की ओर लेकर चलता है, हमें मौत की ओर लेकर चलता है। उसका अंजाम बहुत ही बुरा है। दोस्तों इस विषय में अगर बातें करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा मैसेज हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा ही आपको बोलना चाहा। दोस्तों आज हम उसी फाटक को चुने, उसी मार्ग को चुने जो हमें जिंदगी की ओर ले चलता हो, जो हमें जीवन देता हो, ना कि मौत, ना कि विनाश। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये रास्ता, ये मार्ग बहुत ही कठिन है। जी हाँ, आज हम मसीह लोग जानते हैं मसीह जिंदगी कितनी कठिनाइयों का जिंदगी है, कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। हमें बाइबल का हर एक वचन को तो मानना पड़ता ही पड़ता है। उसके साथ ही साथ आज इस दुनिया में हम देखें, इस संसार में हम देखें, तो हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। हमें घरों से, हमारे परिवारों से, गाँव से, समाज से, देश से, सरकार से, हर तरफ से समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। हमें सताया जाता है, हमें मारा जाता है, पीटा जाता है, और बहुत कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये रास्ता बहुत ही कठिन है, लेकिन इसका अंजाम, इसका अंत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है दोस्तों, यानी कि अनंत जीवन, जिंदगी। तो दोस्तों आप भी बाइबल पढ़िए, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।